नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया विकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर। दिल्ली जंतर मंतर पर 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं पहलवानों को धरने पर बैठे हुए, लेकिन सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हुआ है और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कमान संभाल ली है और आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं जंतर मंतर पाने का कारण क्या। जय हिंद, जय भारत। आपके सभी दर्शकों को और आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बात रखने का समय दिया। साथियों, यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो देश की बेटियां आज आंदोलन कर रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में देश के युवाओं को और एक एक नागरिक को आज आना चाहिए यहाँ पे। साथियों, देश में जैसे ही महिलाओं की समस्या है, ऐसे ही एक सबसे बड़ी समस्या है, देश के नागरिकों पर एक एक रुपए का कर्ज चढ़ा है। इतना कर्ज चढ़ा है, कर्ज के दलदल में लोग फंस चुके हैं कि वो कर्जा चुकाने में असमर्थ है। इसी बीच में धार्मिक एकता ट्रस्ट की तरफ से पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसमें होम लोन, हाउस लोन, प्रॉपर्टी लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, किसी भी तरह का लोन है वो माफ करवाने की कोशिश की जा रही है। फिनांस मिनिस्टर को अब तक हमारे 8 डेलीगेशन गए हैं, जिसमें सभी देश से 3 लाख लोगों का, कर्जदारों का डेटा जो है वो हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा है और पीएमओ में भेजा है। अभी वहां से जवाब की कार्रवाई भी आ रही है और इसी बीच में हमारा कल जहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अगर सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है तो आम नागरिकों का भी कर्जा सरकार ने बिल्कुल इसमें माफ करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और एक एक रुपए का कर्जा, एक एक नागरिक का कर्जा जिन्होंने भी कर्जा माफी का फॉर्म भरा है, हम माफ करवा के रहेंगे। जैसे देश बेटियों के साथ है, वैसे ही देश किसानों के भी साथ है। सबके कर्ज माफ होने लगे तो बैंक डूब जाएंगे सारे। बैंक, हमारे पास सोल्यूशन है, बैंक नहीं डूबेंगे। देखिए, अगर किसी के कर्जा है, सरकार अगर कर्जा माफ करना चाहती है तो सरकार के आंकड़े के अनुसार 2 लाख करोड़ का अनसिक्योर्ड फंड जो है देश में पड़ा है, जो क्रेडिट, जो इंश्योरेंस का फंड है, जो लोगों ने क्लेम नहीं किया है, अनक्लेम फंड है, सेविंग पासबुक का फंड है, अनक्लेम फंड है, सरकारी एनआईए के आंकड़े अनुसार 2 लाख करोड़ का है। अगर 2 लाख करोड़ भी कर्जदारों में कर्जा माफ किया जाए, जो लोग आत्महत्या करे कोविड के बाद, नोटबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद, तो भी हर नागरिकों को ऊपर का 10-10 लाख का जो कर्जा है बिल्कुल माफ किया जा सकता है। सर आगे जो लोन लेते रहेंगे लोग ऐसे ही करते रहेंगे, फिर तो आगे फिर बैंक लोन देना ही बंद कर देंगे। लोन देना बंद नहीं करेगी, क्योंकि लोन देना कैसे बंद करेगी, क्योंकि उसी के ऊपर तो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। हमारा मानना यह है कि अगर अदानी का कर्जा माफ कर दिया है तो बैंक बंद नहीं हुई ना। आप बताइए, अगर अगर अदानी का कर्जा, अगर एसबीआई ने इसकी जिम्मेदारी ली है, अगर अदानी कर्जा माफ नहीं करेगा तो 12,770 करोड़ का कर्जा ये एसबीआई देगी। अगर अदानी का जिम्मेदारी एसबीआई ले रही है तो आम नागरिकों का कर्जा लेने की जिम्मेदारी एसबीआई को क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एसबीआई तो सिर्फ अदानी के लिए काम करती है या आम नागरिकों के काम करती है। यह जवाब मेरा आपके माध्यम से सभी दर्शकों के लिए है, वो अपने आप में झांककर इस सवाल का जवाब खुद को दे। सरकार ऐसा करेगी क्यों लेकिन। क्योंकि सरकार तो सबकी है ना, सरकार सिर्फ अदानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपतियों की है कि आम नागरिकों की सबकी है। होती तो रोजगार खत्म नहीं करते ना। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, अगर सरकार सबकी है तो सबका एक जैसा भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। उद्योगपतियों के लिए अलग रास्ते और आम नागरिकों के लिए अलग रास्ते, ये तो देश में नहीं होना चाहिए ना। अब केरला में देखेंगे तो कई लोग सरपेसी एक्ट 2002 के विरोध में बैठे हैं, तो उनके घर जा रहे हैं, किसानों के खेतियां जा रही है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का इसमें कर्जदार को माफी मिल रही है। आप 2020 की न्यूज उठा के देखेंगे 30 अप्रैल की, तो 67,000 करोड़ का जो कर्जा है सरकार ने उनका पूरा का पूरा माफ कर दिया है। आपको अमर उजाला की न्यूज भी दिख जाएगी, आप चेक करेंगे तो ये जो पहलवान बैठे हैं यहाँ पे, इसको कैसे देखते हो आप। देखिए, पहलवान जो है वो उनको जो ऊपर है वो गलत हुआ है, और बृजभूषण जो है अभी तक एफआईआर होके भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो इसमें सभी ने समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश का जवान, देश की बेटियां और देश का किसान मेरे नज़र में सबसे ऊपर है और हमेशा देश का ताज रहे हैं। जिन बेटियों ने अपना पदक लाया है देश के लिए, तब अगर सरकार उसकी सराहना ना करती है तो आज अगर वो धरने पे बैठे हैं तो माए बाप सरकार ने उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मोदी जी आ क्यों नहीं रहे यहाँ पे। मोदी जी, आम नागरिकों की समस्याओं से मोदी जी को ज्यादा लेना देना नहीं तो है। गरीब का बेटा है ना। जी, मोदी जी भी तो गरीब का बेटा थे, अभी वो भूत में चला गया है, पास्ट में चला गया है। मोदी जी अच्छे व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री के रूप में भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज देश को मोदी जी की जरूरत है तो यहाँ पे है। आज देश को मोदी जी की जरूरत है तो किसानों का कर्जा माफ करने में है। जो गरीब पिछड़े वर्ग है उनको, उन लोगों को मोदी जी की सहायता की जरूरत है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अंबानी, अडानी और उद्योगपतियों का साथ है, तो इसके लिए मुझे भी खेद होता है। ये बताए आज का जो युवा एक असमंजस में पड़ा कि बोलूं या ना बोलूं।
देखिए, बात तो रखनी है क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है और संविधान जो है सर्वोपरि होता है। अगर जो लोग बोलना नहीं चाहते, कहीं न कहीं उनमें उनके मन में भी डर है क्योंकि आजकल जो बात रखता है उसके साथ कहीं न कहीं उसके ऊपर अलग-अलग एलिगेशन एलिगेशन लगते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट हो जाते हैं या अलग-अलग एक्ट के तहत उनको अंदर किया जाता है। अगर वो उसके पैसा है तो उसके पास आईटी लग जाती है, इनकम टैक्स वाले लग जाते हैं। तो इसके लिए भी कई साथी डर रहे हैं और ये मंजर जो है ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा क्योंकि जब घड़ा भर जाता है तो पानी नीचे आना ही होता है। वैसे सरकार को भी थोड़ा समझना चाहिए, अगर सरकार सच में अगर 24 में आम नागरिकों का सपोर्ट चाहती है तो सरकार को बिल्कुल आम नागरिकों की समस्या के ऊपर बात रखनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एफआईआर हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं अगर आगे की सुनवाई करानी तो निचली अदालतों में जाओ। नीचे से ऊपर जाते हो, ऊपर से नीचे आता, अब इसको कैसे देखते हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान हर कोई करता है, लेकिन इसमें जो देश के राजनेताओं है, खास करके मोदी जी ने ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो सर्वे सर्वा है। राष्ट्रपति के बाद अगर कोई बड़ा पद है देश में तो पंतप्रधान का होता है, प्रधानमंत्री जी का होता है। अगर गलत है तो तब तक एटलीस्ट उनको सस्पेंड कर दिया जाए ना, दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो मैं पद से इस्तीफा दे दूं, बाहर रह जाऊं, दिक्कत क्या है? पद पे रहना कोई ये थोड़ी ना कि पद पे रहना ही है, सत्ता का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि निचली अदालतों में, तो कहता है निचली अदालत से ऊपरी अदालतों में जाते हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, इसको कैसे देखते हो? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी ना इसमें हस्तक्षेप करने की। प्रधानमंत्री जी अगर कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप कैसे करेगा? नहीं, अगर कोर्ट कहता है तो कोर्ट की बात सही है, कोर्ट का तो सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं दे रहे कि जो रिजर्वेशन ने किया है वो सही है, गलत है? अगर कह दे सर प्रधानमंत्री जी सिर्फ इतना कह दे, अगर वो मानते हैं तो सही है, रिजर्वेशन का मैं समर्थन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर दे, हम देखते हैं फिर प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है, ट्वीट अगर रिजर्वेशन सही है तो ट्वीट कर दे प्रधानमंत्री जी। इनके मामले में दखल देगा तो चुनाव कौन लड़ेगा फिर? चुनाव भी प्रधानमंत्री, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वोट कर देंगे प्रधानमंत्री को। मैं खुद वोट कर दूंगा अगर प्रधानमंत्री जी ने ये लिखा कि मैं ब्रिजभूषण का समर्थन करता हूँ या उसका विरोध करता हूँ, कुछ तो कहे एटलीस्ट, दिक्कत क्या है? 38 मामले दर्ज है इस पे। वही तो, 38 मामले दर्ज है तो एटलीस्ट वो तब तक तो उसको एटलीस्ट बाहर होना चाहिए कि उसने नैतिक जिम्मेदारी का पालन निर्वाह करते हुए भी कहना चाहिए कि मैं जब तक मैं सिद्ध नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं इस्तीफा दे देता हूँ, दिक्कत क्या है? इतना बड़ा मैटर चल रहा है एक तरह से पहलवानों का, मोदी जी किस असमंजस में बैठे हैं, ब्रिजभूषण से डरते हैं या कोई डर है उनको, या क्या बात है जो दखल नहीं दे रहे? नहीं देखिए, आपको क्या लगता है? मेरे विचार से ऐसा होता है ना कि अगर आप अगर माननीय प्रधानमंत्री है, आपने अगर आपके पार्टी के कोई नेता को अंदर कर दिया या उसका इस्तीफा दिलवा दिया, तो लोगों के मन में हो सकता है, उनको लग रहा होगा कि हो सकता है गलत विचार जाएँगे और आरोप सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर उसने सच में गलती की है तो तब तक जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक उनको बाहर रहना चाहिए, मंत्रिमंडल के जो भी उनका पद है उसमें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, राहुल गांधी को पद से हटा दिया था और जेल में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? नहीं, वैसे देखा, अपना अपना बेटे ने कोई भी गलतियाँ करी तो इंसान माफ़ कर देता है, लेकिन वही दूसरे का बेटा है तो उसका माफ़ नहीं करता है, बस यही हो रहा है देश में। अगर यही किसी दूसरे पार्टी के होते ब्रजभूषण, तो मैं 100% कहता हूँ यहाँ धरना देने की ज़रूरत नहीं होती, वो अभी अंदर होते। आप बताइए? तो ये थे इनके अपने विचार कि इनकी इन बातों पे इन्होंने अपनी सारी बातें रखी है, और कल जो है इनका पीसीएम जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इनकी पीसी है, जिसमें ये अपने विचार भी रखेंगे, बातें भी रखेंगे। तो म्यूजिक कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जो लोगों तक जरूर